लूथरा ब्रदर्स का पाप अब होगा हिसाब। जी हां, थाईलैंड से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। थाईलैंड के फुकेट से बैंकॉक इमिग्रेशन लाया गया है। लूथरा ब्रदर्स को रात में गौरव और सौरभ लूथरा को फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया था। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने कल हिरासत में लिया था। दोनों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप हैं। इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारतीय टीम को हैंडओवर किया जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जाएगा। भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में लेगी। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी तस्वीर यहां पर थाईलैंड से सामने आई है, जहां पर लूथरा ब्रदर्स को अब भारत लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त थाईलैंड में मौजूद है और वहां से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टर अरुणिमा ने खबर दी है कि लूथरा ब्रदर्स को फुकेट से इमिग्रेशन सेंटर से बैंकॉक के इमिग्रेशन ऑफिस लेकर लाया गया है। देखिए, रात भर यहाँ लूथरा बंधु रहे हैं और आज सुबह सुबह उनको फुकेट की इमिग्रेशन सेंटर से निकालकर बैंकॉक लेकर जाया गया है। इस वक्त हमारे पास कॉन्फर्मेशन है फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के ऑफिशियल से, जिन्होंने कंफर्म किया है कि लूथरा बंधुओं को बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर ट्रांसफर कर दिया गया है। सुबह ही हवाई रास्ते से उनको लेकर जाया गया और अब जब वो बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए हैं तो सारी कागजी कार्यवाही और तेजी से होगी। सबसे पहला काम जो होगा थाईलैंड की तरफ से वो है उनका वीजा रद्द करना। वीजा इसलिए रद्द किया जा रहा है क्योंकि वो यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए, ये कहकर आए कि वो यहाँ पे सैलानी है, टूरिज्म का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि इंटरपोल का ब्लू नोटिस आया तो पता लगा कि वो भारतीय कानून से भागकर यहाँ आए हैं। क्योंकि गलत जानकारी दी, उसको बिना बनाकर उनका वीजा कैंसिल किया जा रहा है। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर में इस वक्त ये काम हो रहा है। हम आपके साथ फुकेट इमिग्रेशन सेंटर से जुड़ रहे हैं, जहां से उनको निकाल कर लेकर जाया गया है। एक बार उनका वीजा कैंसिल हो गया, उसके बाद उनको बैंकॉक के कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे कोर्ट का ऑर्डर उनको इलीगल करार देगा। अगर उनके पास वीजा नहीं है तो वो थाईलैंड में लीगली नहीं रह रहे हैं, ये उस कोर्ट के ऑर्डर में आएगा। और एक बार ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हो जाए तभी भारतीय अथॉरिटीज को हैंडओवर करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। थाईलैंड में धरे गए लूथरा ब्रदर्स को फिलहाल फुकेट के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था और अब बैंकॉक उनको ले जाया गया है। डिटेंशन सेंटर थाईलैंड के फुकेट में है। यहीं पर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को रखा गया था। न्यूज 18 इंडिया पर फुकेट के डिटेंशन सेंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंसी दोनों भाइयों को हिरासत में वहां पर लिया। लूथरा ब्रदर्स को पहले दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जाएगा। देखिए, हमने आपको अपनी सहयोगी अरुणिमा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई, क्योंकि वो इस वक्त थाईलैंड में ही मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और अब बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर लाया गया है लूथरा ब्रदर्स को और उनके वीजा को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद उनको भारतीय एजेंसीज को सौंपा जाएगा, फिर यहाँ पर दिल्ली लाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जितनी तेजी से यह काम हुआ है, आप देखिए कि यहाँ पर थाईलैंड की सरकार ने, थाईलैंड की एजेंसीज ने सहयोग किया, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स अब बैंकॉक लाए गए हैं। डिटेंशन सेंटर में इनको रखा गया है। इससे पहले भी डिटेंशन सेंटर में इनको रखा गया था फुकेट में, जहां पर हमारी सहयोगी मौजूद थी और वहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी भेजी। और आपको बताएं कि जो प्रत्यर्पण की आमतौर पर प्रक्रिया होती है उसमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन ये सब इस बार लूथरा ब्रदर्स के केस में कुछ दिनों में हुआ है। आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये फुकेट इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर में वीजा से जुड़े हुए सारे दस्तावेज प्रोसेस किए जाते हैं। तो सुबह से ही यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट का, सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आप देखिए, अभी भी कुछ लोग आपको दिखेंगे मेरे फ्रेम में, जो इमिग्रेशन सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका वीजा एक्सटेंड करना है या वीजा से रिलेटेड कोई और दिक्कत आ रही है तो ये वो जगह है जहाँ पर ये सारी चीजें प्रोसेस की जाती है। यहीं पे इमिग्रेशन पुलिस भी बैठती है फुकेट की। यहाँ से रात भर लूथरा ब्रदर्स ने यही रात काटी है। आपने देखा होगा एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे सारी इमिग्रेशन पुलिस के अधिकारी पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं और सामने सौरभ और गौरव बैठे हुए हैं। वो तस्वीर यही की है और यहाँ से उनको बैंकॉक लेकर जाना है। तो बैंकॉक क्यों लेकर जाना है? बैंकॉक इसलिए लेकर जाना है क्योंकि उनका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। पासपोर्ट कैंसिलेशन का मतलब है कि अब उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है
जिसके बेसिस पे वो भारत तक जा सके, उसके लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। दर्शकों को मालूम होगा कि जब कहीं विदेश में अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया या खो गया तो आपको भी जाकर ये सफेद रंग की पतली सी पासपोर्ट नुमा डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ती है, जिसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये सिर्फ बैंकॉक में ही बन सकता है, इसलिए उनको बैंकॉक लेके जाना जरूरी है। ये प्रक्रिया पूरी हो तो थाईलैंड की तरफ से भी वीजा कैंसिलेशन का एक प्रोसेस है जिसको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए एक कोर्ट का भी ऑर्डर चाहिए। थाईलैंड की लोकल कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनका वीजा कैंसिल हो गया है तो अब ये थाईलैंड में नहीं रह सकते, ये इलीगल है थाईलैंड में। ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही उनकी फ्लाइट बुक होगी और वो दिल्ली या मुंबई की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे आ रहा है जो कि वीकेंड है, तो हो सकता है कोर्ट की प्रक्रिया 1-2 दिन तक टल जाए और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार या हो सकता है मंगलवार तक ही लूथरा ब्रदर्स गोवा पुलिस की कस्टडी में पहुंचे। तो देखिए हमारी सहयोगी अरुणिमा जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, थाईलैंड में मौजूद है, वहां से बता रही थी पूरी प्रक्रिया के बारे में और बैंकॉक उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है। देखिए वहां पर जो उनके वीजा को रद्द करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जब वीजा रद्द होगा उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर कोर्ट से ऑर्डर्स आएंगे, फिर उसके बाद उनको भारतीय एजेंसीज को सौंपा जाएगा और वो दिल्ली आएंगे। अब आपको लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लेने की आई थी, फिर उस होटल की तस्वीर आई जहां से गिरफ्तारी हुई और आप देखिए ये तस्वीर नंबर 2 और तस्वीर नंबर 3 डिटेंशन सेंटर की है और तस्वीर नंबर 4 इमिग्रेशन कस्टडी में है। तो ये 4 तस्वीरें हैं और पूरी टाइमलाइन भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वो कल लूथरा ब्रदर्स शिकंजे में आए थे, धरे गए थाईलैंड में, उसके बाद वो जब वो होटल में धरे गए थे वो तस्वीर भी सामने आई और फिर अब वो बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर उनको लाया गया। भारतीय एजेंसीज, गोवा पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज हर एक इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो वापस पहुंचे। पर थाईलैंड एक सॉवरेन कंट्री है, आप को बहुत ज्यादा उनको पुश नहीं कर सकते कि वो अपनी कानूनी प्रक्रिया अपने पेज से ना करे। दोनों देशों में दोस्ती जरूर है लेकिन एक रिस्पेक्ट होता है कि दूसरे सॉवरेन कंट्री का प्रोसेस आप रिस्पेक्टफुली फॉलो करें। इसलिए भारत बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। थाईलैंड भी रियलाइज कर रहा है कि क्योंकि इसमें ब्लू नोटिस है और लुकआउट सर्कुलर है तो जितनी जल्दी हो सके उनका काम हो, लेकिन यहाँ भी राजनीतिक हलचल अलग लेवल पर है। आपको मालूम है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी थाई सरकार को लेकर काफी प्रॉब्लमैटिक है इस वक्त। तो उन सबके मद्देनजर भी भारत थाईलैंड को इस मामले पर जहां तक नज कर सकता है, जहां तक पोलाइटली कहा जा सकता है उतनी पोलाइटली कह रहा है। लेकिन वो भारतीय अथॉरिटीज ये भी कह रहे हैं कि वो एक सॉवरेन देश है तो हमें थोड़ा तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी प्रोसेस अपने हिसाब से कंप्लीट करें। 3 चीजें होनी है। पहला स्टेप हो गया है। पहला स्टेप था फुकेट इमिग्रेशन से उनको बैंकॉक लेकर जाना। फुकेट एक टूरिस्टी जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से यहाँ बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। मैं आपको फिर एक बार फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये है फुकेट का इमिग्रेशन ऑफिस। यहाँ पे जो मेनली टूरिस्ट है जिनको जरूरत है कि वो आकर या तो अपना वीजा एक्सटेंड कराएं या अगर पासपोर्ट की चोरी हो गई और उनको कोई इमरजेंसी डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये सारा काम इस दफ्तर में होता है जो फुकेट का इमिग्रेशन ऑफिस है। लेकिन जो लूथरा ब्रदर्स का केस है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए जिस तरीके की लीगल हेल्प चाहिए, जो लीगल वेटिंग चाहिए, वो बैंकॉक में ही हो सकता है। साथ ही हम दूसरा स्टेप जो है वो है इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करना, जो इंडियन एम्बेसी करेगी। उनका पासपोर्ट रद्द हो गया है। पासपोर्ट रद्द होने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी देश से भारत वापस जाना है तो आपको कोई तो ऑथेंटिकेटेड भारतीय सरकार द्वारा ऑथेंटिकेटेड ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट को इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक सफेद रंग की पन्नी होती है, यूजुअली 4 या 5 पेजेस होते हैं, दिखता पासपोर्ट जैसा ही है, भारत का एम्ब्लेम होता है उसके ऊपर, लेकिन वही वो डॉक्यूमेंट है जिसपे थाईलैंड अथॉरिटी स्टैंप करेंगे इमिग्रेशन पे जब वो देश से बाहर निकलेंगे। उस डॉक्यूमेंट के बिना थाईलैंड से बाहर निकलना लूथरा बंधुओं के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम जो भारतीय एम्बेसी को यहाँ करना है वो है इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करना। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया स्टेप 3 होगा कोर्ट का ऑर्डर ऑब्टेन करना। वीजा कैंसिलेशन के बाद बैंकॉक का कोर्ट उनको इलीगल करार देगा, तो वो भी एक प्रोसेस है जो पूरा करना अभी बाकी है। क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टियों का आ रहा है, सैटरडे और संडे, और मैंने आपको बताया कि थाईलैंड में इस वक्त राजनीतिक माहौल और कंबोडिया के साथ टेंशन की वजह से भी माहौल थोड़ा सा अलग है। तो इन सबको मद्देनजर, इन सबको दिमाग में रखते हुए
गोवा पुलिस को लग रहा है कि शायद सोमवार या मंगलवार तक उनको लूथरा बंधुओं की कस्टडी मिले। तो आप देखिए कि गोवा अग्निकांड के बाद गोवा पुलिस और गोवा सरकार एक्शन मोड में है और लूथरा ब्रदर्स के डिपोर्टेशन में देरी की वजह भी अब सामने आ गई है। देखिए, उनको थाईलैंड में धर दबोचा गया और थाईलैंड से गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन में देरी की वजह आपको बताते हैं, क्योंकि उनके पासपोर्ट रद्द होने की वजह से उन्हें वापस भेजने से पहले इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। साथ ही उनका वीजा भी कैंसिल हो चुका है। इसके बाद थाईलैंड की कोर्ट को पहले यह घोषित करना होगा कि दोनों भाई देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। यह आदेश आने के बाद ही डिपोर्टेशन शुरू हो पाएगा। सूत्रों के मुताबिक सारी कानूनी प्रक्रिया में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। इसी बीच दोनों भाइयों को बैंकॉक शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बैंकॉक तो वो जो है वहां पर सारी प्रक्रिया पूरी होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद भारत आने का रास्ता साफ होगा। तो बाद गोवा पुलिस और गोवा सरकार एक्शन मोड में है। गोवा के बड़े होटल की अगर हम बात करें, नाइट क्लब में ऑडिट किया गया ताकि फिर से कोई हादसा ना दोहराया जाए। गोवा पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों ने गोवा के कई इलाकों में बड़े नाइट क्लब और होटलों में सरप्राइज चेकिंग की। गोवा के नाइट क्लब और होटलों में लाइव ऑडिट के समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी साथ मौजूद रही। गोवा अग्निकांड के बाद गोवा सरकार और गोवा पुलिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इस समय आप देख सकते हैं कि जो गोवा पुलिस की टीम है वो लगातार गोवा के अलग अलग इलाकों में जो है वो ऑडिट कर रही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस समय हम गोवा के अंजुना के एक नाइट क्लब में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले ही पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई है। पुलिस ने पूरे ऑडिट किए हैं और ऑडिट करने के बाद जो पुलिस की टीम है वो यहाँ से निकल रही है। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। लगातार इस तरीके की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर गोवा के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और जहाँ पर ऑडिट फायर सेफ्टी नॉर्म्स और ऑडिट पूरा किया जा रहा है कि किस तरीके से जो पब है, नाइट क्लब है, वो सारे नियम जो कानून है उसको पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और पूरी पेपर फॉर्मेलिटी, अगर मैं अपने कैमरा नायाज को बोलूँ कि पूरी पेपर फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर देखी जा रही है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है और फायर नॉटिस के साथ साथ कि उसमें आग बुझाने के क्या क्या तरीके हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, इन सब का पूरी तरीके से गोवा पुलिस की टीम है वो सर्च कर रही है। और सर्च करने के बाद अभी यहाँ से निकले रूल्स रेगुलेशन जो नियम है वो पूरी से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इन टीम के साथ गोवा पुलिस की टीम भी साथ चल रही है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। उसके लिए गोवा पुलिस की टीम और जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है उसकी टीम गोवा के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं जहां पर ऑडिट किया जा रहा है कि उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे हैं या नहीं। उसको लेकर टीम जो है एक अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग होटल और नाइट क्लब में ऑडिट जो प्रोसेस है वो कर रही है। गोवा से कैमरा नयाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप गोवा के क्लबों का ऑडिट हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा के क्लबों में सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजामों की जांच की गई, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का औचक निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने गोवा के सभी होटलों में फायर गेम पर भी पाबंदी लगा दी है। अब एक और जगह से आपको प्रशासन का ऑडिट हम दिखाते हैं। गोवा अग्निकांड के बाद गोवा सरकार और गोवा पुलिस सभी रेस्टोरेंट और नाइट क्लब की चेकिंग कर रही है। इस समय हम आपको दिखाएंगे कि गोवा के अंजुना इलाके में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की टीम के साथ साथ जो गोवा के अलग प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। और अग्निकांड के बाद जिसमें 25 लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो किए गए थे, उसको लेकर गोवा सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क और अलर्ट हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी गोवा में बड़े पब है जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरीके की जो ऑडिट है वो होते रहेंगे। और इसी एक ऑडिट में न्यूज़ 18 इंडिया के आप कैमरे पर देख सकते हैं किस तरीके से गोवा पुलिस की टीम और जो दूसरे प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है और ये जांच की जा रही है कि फायर ऑडिट और जो दूसरे नियम कानून हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर गोवा पुलिस की टीम के साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है। और इसी तरीके की जो बोल सकते हैं जो ऑडिट है वो गोवा के लमसम सभी बड़े रेस्टोरेंट में हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 7 दिसंबर को जब गोवा के आरपुर में जो जहाँ पर आग लगी थी उसमें 25 लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद इस तरीके की जो ऑडिट है
वो यहाँ पर चल रहा है। और देखिए साहब तो बता देंगे कि बड़ा ये नाइट क्लब है, समंदर के किनारे वाला ये नाइट क्लब है और बड़ी तादाद में बड़ी भीड़ यहाँ पर होती है। लोग जो यहाँ पे आते हैं शाम तक होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए देखिए गोवा पुलिस की टीम यहाँ पे साथ में मौजूद है। इसलिए सर आपसे जानना चाहेंगे सर, आप लोग पुलिस किस लिए आई थी सर? तो ये देखते जो दूसरी टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से तमाम गोवा पुलिस की टीम के साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुँचे। एक बार फिर से अगर हम आपको ये नाइट क्लब दिखा दूँ, यहाँ का ये अंजुना का बड़ा नाइट क्लब है जिसको अभी गोवा पुलिस के लोगों ने अभी पूरा चेक किया है। इसी तरीके की जो चेकिंग है वो गोवा के लमसम सभी रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, जो पब हैं वहाँ पे की जा रही है। और गोवा सरकार अग्निकांड के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। उनका साफ तौर पर है कि अगर कोई भी नाइट क्लब की टीम ने कानून और नियम को फॉलो नहीं किया तो उस पूरे क्लब को सील कर दिया जाएगा। गोवा से कैमरामैन अयाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।